सुबह सुबह मार्केट ने आज हमको चकमा दे दिया। उसके बाद मैं बहुत देर मार्केट में इंतजार करता रहा। जैसा ही दूसरा अपॉर्चुनिटी हमको मिला, बिना सोचे समझे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उस ट्रेड में क्या हुआ, चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे देखते हैं। तो अभी करंटली टाइम हो रहा है 10:32 और मार्केट देखा जाए तो मार्केट सबसे पहले सुबह सुबह एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाया था। उसके बाद मार्केट इस जगह पे क्या किया कि एक कैंडल, ये जो कैंडल दूसरा रेड कैंडल, तीसरा जो रेड कैंडल बनाया था यहाँ का, मैं थोड़ा सा ये जो लाइन में खींच रखा हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा था कि इसके ऊपर कम से कम क्लोजिंग करें। उसके बाद हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे नीचे के लिए, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं किया तो मैं इस जगह पे कोई एंट्री नहीं बनाया। और मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तो ये कन्फर्म दिख रहा है कि ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस जगह जब मार्केट आता है तो मैं एक बार कम से कम ट्राई करूँगा कि इसका एसएल एटलीस्ट लगाकर, इसका एसएल लगाकर मैं नीचे के लिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। तो देखते हैं यहाँ पे आने के बाद क्या हमारा इस जगह पे टारगेट मिलता है या फिर हमारा एसएल होता है। तो मार्केट ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला है, तो मैं इस जगह पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ नीचे के लिए। सो दोस्तों, मैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ नीचे के लिए। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में ये जो एरिया है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहीं पे जाते ही मैंने एक लॉट से मैं सेल किया हूँ, जो कि इसका एवरेज प्राइस पड़ा है 141 रुपये, जिसमें से हमको 165-57 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। इसमें जो मेरा टारगेट रहेगा जस्ट इसके नीचे ही टारगेट रहेगा, इससे ज़्यादा हम इस ट्रेड में उम्मीद नहीं करते हैं। और ये जो हमारा एसएल रहेगा जस्ट इसके ऊपर जैसे ही क्लोज किया हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ही है, फिर भी हमारे पीएनएल पे कोई ज़्यादा खास प्रॉफिट दिखा नहीं रहा है। और इस जगह पे मैंने देखा था कि मेरा यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं किया था, लेकिन इसी जगह से मार्केट एक बार फिर से नीचे आया जब घूम कर ऊपर जाने लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। और जस्ट हमारा नीचे के लिए टारगेट रहेगा, तो वेट करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा टारगेट हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। गाइस, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही एक बुलिश कैंडल, बड़ी से बुलिश कैंडल बनाता है और उसके ऊपर एक दो कैंडल ट्रेड करता है, तो चांसेस आर वेरी हाई रहता है कि मार्केट एक बार सबसे पहले नीचे आए। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आने की संभावना बनती है। ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक दो कैंडल रुकता है, रुकने के बाद मार्केट नीचे आता है, तो एक चांसेस बनता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सके। और उसी बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सोच रहा था, तो मार्केट यही कैंडल सबसे ज़्यादा बड़ा कैंडल बना दिया, तो मैं इस जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और इसीलिए मैं दूसरा अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। तो इसीलिए मार्केट देखा जाए तो फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, तो हमें इसी जगह पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका दिखा। और जस्ट आपके सामने मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर दिया हूँ। और हमारा प्रॉफिट जो है, हमारा लॉसेस जो है 157-163 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखा जाए तो हमारा इसमें अभी नीचे आने के लिए मार्केट में कोई ऐसा बुलिश कैंडल हमें बेरिश कैंडल दिख नहीं रहा है। और जो भी कैंडल बनाया था बुलिश ही बनाया था। ये जो दूसरा कैंडल था जिसमें मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ये थोड़ा सा नेगेटिव बनाया था। लेकिन जस्ट आपसे बातें करते करते हमारा लॉसेस 250 रुपये से प्लस तक जा चुका है, 280 रुपये हाईएस्ट हमारा लॉसेस दिखाया है। वेट करते हैं जस्ट हम अपने एसएल होने का। जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ चुका है वो थोड़ा सा कम होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम एक आध दिन छोटा मोटा एसएल कटे, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो। यही ज़रूरी है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। मार्केट में जितना अगर ज़्यादा टारगेट आपका अचीव हो रहा है तो एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होते जाएगा। लेकिन 2-4 दिन में एक आध ट्रेड आपका लॉसेस हो जाता है, एक आध दिन लॉसेस पूरा चल जाता है, तो चांसेस आर वेरी हाई रहता है कि आपको थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस आपका हो चुका है वो कंट्रोल में आ सके। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार छोटा सा लॉसेस हो, एक आध दिन हमारा लॉसेस भी ट्रेड जाए। तो देखते हैं आज के दिन हमारा क्या होता है। अगर लॉसेस जाता है तो भी अच्छी बात है और प्रॉफिट जाता है तो भी अच्छी बात है। गाइस, जस्ट देखते देखते हमारा प्रॉफिट 300 रुपये से प्लस तक जा चुका है। और मैं आपको बताया था कि ये एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है
और यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट 400 साढ़े 400 रुपये से प्लस भी जा चुका है। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, टेस्ट किया। अगर मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट बनेगा और नीचे जाने के लिए। अगर इस लेवल को मार्केट निकाला ना ऊपर के लिए तो ऊपर जाने में भी टाइम नहीं लेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे देखा जाए एक बार ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अगर यहीं पे कंसोलिडेशन कर कर ऊपर निकालेगा तो हमारा एसएल भी लेने में टाइम नहीं लेगा। अगर यहीं पे कंसोलिडेशन कर कर अगर नीचे या फिर डायरेक्ट नीचे चला आया, यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे इस रेंज के पास, क्योंकि यहाँ पे बाहर के मार्केट बहुत बार रुका है। यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे और ऊपर निकाल दे तो हमारा एसएल कट जाएगा। अगर कंसोलिडेशन नहीं भी करता, डायरेक्ट नीचे भी चला आता है तो हमारे लिए और भी अच्छा बात है, क्योंकि इस जगह से मार्केट नीचे आएगा तो नीचे आने की संभावना बनेगी। अगर कंसोलिडेशन कर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी जाने की संभावना बनेगी। तो दोनों कंडीशन मैं आपको बता दिया हूँ, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और जस्ट देखते देखते मार्केट नीचे ही है और हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट सारा खा चुका है। 400 से 450 रुपये के पास तक हमारा प्रॉफिट दिखाया था और अभी देखोगे तो चल रहा है 180, 170, 120 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मतलब ये हो रहा है कि मार्केट में प्रीमियम तो बढ़ रहा है लेकिन मार्केट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब चांसेस ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी है। और ये जो कैंडल है अगर ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है तो चांसेस रहता है कि मार्केट ऊपर जाकर इस लेवल के पास मार्केट टेस्ट कर ले एक बार और हमारा इस ट्रेड में एसएल हो जाए। तो जस्ट फॉर वेट करते हैं। तो गाइज मार्केट में हमें एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ने में सक्षम हो गया और नीचे आकर क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया तो हमारा इस लेवल जो है टारगेट के लिए लेवल है, इस लेवल तक मार्केट आने में टाइम नहीं लेगा। अगर हो सकता है कि अगर इस लेवल को तोड़कर मार्केट नीचे आया तो इस लेवल के पास तक मार्केट एक बार आएगा, हो सकता है ऊपर जाकर क्लोजिंग करे। क्योंकि जो मार्केट में होता है जहाँ से मार्केट चढ़ना स्टार्ट करता है वही एक इसके लिए सपोर्ट एरिया ऊपर से आते टाइम बना लेता है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आए उसके बाद ऊपर जाए तो ऊपर तोड़ने की संभावना है। लेकिन अगर नीचे आकर क्लोजिंग किया तो एक लेवल के पास आने में मार्केट टाइम भी थोड़ा सा भी नहीं लेगा। तो वेट करते हैं। जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया वहीं पे जस्ट अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट के लिए ये जो लेवल होता है जहाँ से मार्केट चढ़ता है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम मार्केट में करता है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का काम मार्केट में कर रहा है। तो देखा जाए तो इसको तोड़ना अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है मार्केट को। इसको तोड़कर नीचे आए और क्लोजिंग दे तभी मार्केट में नीचे आने की उम्मीदें बनेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो अब हम क्या करेंगे कि इस एसएल को अपने एसएल को ट्रेल करके नीचे लेकर आएंगे और ज़्यादा बड़ा इस ट्रेड में हम एसएल नहीं लेंगे। और बस यहीं पे अब अपने एसएल को पूरे तरीके से हम ट्रेल करके नीचे लेकर चले आए हैं, क्योंकि हमारा मार्केट नीचे गया ऊपर गया फिर से हमारे मार्केट ऑलमोस्ट 70% हमारे टारगेट के पास तक चला गया है। तो अब हमको यहाँ पे फुल्ली एसएल लेना बुड़बकई है। यहाँ पे फुल्ली एसएल अब हम नहीं ले सकते हैं। जस्ट आपसे बातें करते करते और देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट 900 रुपया यहाँ पे दिखा चुका है। अभी 850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं अब हम इस ट्रेड में कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि अब हमारे मार्केट लेवल के पास तक आ चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी अब ज़रूरी है। अब इस ट्रेड में कंफर्म है कि अब एसएल लेकर नहीं जाने वाले हैं, मतलब लॉसेस लेकर नहीं जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। और जस्ट फॉर वेट करते हैं यही कैंडल को नीचे आने की। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि यही कैंडल क्लोजिंग का देरी है और इसको तोड़ने के बाद नीचे आने में इस लेवल तक मार्केट टाइम नहीं लेगा, जो कि ये लेवल मार्केट अचीव भी कर चुका है और इसके नीचे आने के बाद बस देरी है। गाइस जस्ट देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1000 से प्लस तक का जा चुका है। वो गाइस देखो, यही होता है ट्रेड में एनालिसिस का पावर। देखो क्या हुआ, मार्केट हमारे साइड में गया ना और काफ़ी जल्दी हमारा टारगेट मार्केट अचीव कर चुका है। तो अब हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं। तो गाइज इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका हूँ और आप देखेंगे कि हमको 870 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है
और जब मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पे तो मार्केट हमारे साइड में नहीं जाकर मार्केट हमको परेशान बहुत देर किया था, बहुत देर परेशान किया था। और जब मार्केट में टारगेट देने का हुआ तो मात्र 2 कैंडल ने ही हमारा मार्केट टारगेट अचीव कर चुका है। तो कुछ ऐसा ही होता है जब आप ट्रेड करते हो, तो इसीलिए आप भी टारगेट के लिए अपना वेट करो, बिल्कुल सा टारगेट आपका अचीव होगा। अब हम नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे नीचे ले ये ले, क्योंकि फर्स्ट लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो टारगेट होते ही हमारा प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नहीं करेंगे तो मार्केट हो सकता है कोई ठीक नहीं ऊपर घूम कर चला जाए, लेकिन एक लॉट से फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना सबसे ज़रूरी होता है। तो गाइज इस ट्रेड को यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और आज तो हम उम्मीद रख रहे थे कि जब हमारा सुबह मार्केट ने ट्रेड नहीं दिया तो हम उम्मीद रख रहे थे कि मार्केट आज हमारा ट्रेड नहीं देगा और हो सकता है कि आज हमारा लॉसेस हो जाए। लेकिन मेरा टारगेट आज भी अचीव हुआ है और आज 870 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज कोई बात नहीं, बढ़िया लगा आज का ट्रेडिंग करके। तो गाइज मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रेड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।